बांग्लादेश में बवाल के बीच हिंदू अल्पसंख्यकों को खासकर टारगेट किया जा रहा है। हिंदुओं के घर जलाए जा रहे हैं, हिंदू महिलाओं को उनके घर से उठा लिया जा रहा है, हिंदुओं के व्यापारिक प्रतिष्ठानों में लूट हो रही है, मंदिरों को जलाया जा रहा है। भारत इन सब घटनाओं को लेकर बेहद चिंतित है। भारत सरकार लगातार बांग्लादेश के अधिकारियों के संपर्क में है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी सरकार से कहा है कि वो बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा के लिए कुछ करे। बाबा रामदेव, जग्गी वासुदेव जैसे गुरुओं ने भी बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर चिंता जताई है। क्या अब समय नहीं आ गया कि भारत वैसे ही हिम्मत और तत्परता दिखाए जैसा 1971 में देश ने दिखाया था? भारत हिंदुओं की रक्षा के लिए क्या कर सकता है? भारत बांग्लादेश पर आर्थिक दबाव का रास्ता अपना सकता है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर योग गुरु बाबा रामदेव ने क्या कहा, सुनिए। हिंदुओं के घरों, हिंदू मंदिरों और हिंदुओं के व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर जिस तरह से सुनियोजित हमले इस्लामिक कट्टरपंथी ताकतें बांग्लादेश में कर रही हैं, ये बहुत ही शर्मनाक और खतरनाक है। और मुझे तो आशंका है आगे वहां पर जो हमारे अल्पसंख्यक हिंदू भाई हैं, उनकी माँ बहन बेटियों की इज्जत आबरू पर बात ना आ जाए। इसके लिए भारत को चौकन्ना रहना पड़ेगा और पूरी ताकत के साथ अपने अल्पसंख्यक हिंदू भाइयों के साथ पूरे देश को खड़ा होना पड़ेगा। किसी भी तरह से कोई बड़ी दुर्घटना ना हो, इसके लिए कूटनैतिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर भारत को प्रयास करने पड़ेंगे। और मैं आश्वस्त हूं कि इस समय भारत के प्रधानमंत्री जो बहुत ही तेजस्वी हैं, यशस्वी हैं और पूरा हिंदुस्तान उनके साथ खड़ा हुआ है। पहली मर्तबा मैं देख रहा हूं बहुत वर्षों के बाद, करीब 2-3 दशकों के बाद, कि भारत का पक्ष और विपक्ष एक साथ इस मुद्दे पर खड़ा हुआ है। और किसी भी हम बुरी सी बुरी परिस्थिति का सामना करने के लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। और जरूरत पड़ने पर भारत को हस्तक्षेप भी यदि करना पड़े तो भी। जब हमने बांग्लादेश को जन्म दिया, जब हम बांग्लादेश बना सकते हैं, तो वहां पर रहने वाले अपने हिंदू भाइयों की रक्षा करने में भी पूर्ण तरह से समर्थ हैं। और इस भारत के सामर्थ्य को हमें दिखाना होगा, जिससे कि वहां पर रहने वाले हिंदुओं की तरफ कोई आंख न उठा सके। भारत का बांग्लादेश में अरबों का निवेश है। दक्षिण एशिया में बांग्लादेश हमारा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। साल 2022-23 के बीच दोनों देशों के बीच का कुल व्यापार 15.93 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा। ऊर्जा के क्षेत्र में दोनों देश कई प्रोजेक्ट्स पर संयुक्त रूप से काम कर रहे हैं। बांग्लादेश वर्तमान में 1107 मेगावाट बिजली भारत से आयात कर रहा है। दोनों देशों के बीच भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन बेहद अहम है। भारत ने पिछले एक दशक में बांग्लादेश को सड़क, रेलवे, बंदरगाहों के निर्माण के लिए हजारों करोड़ रुपए दिए हैं। बांग्लादेश भारत पर बिजली के लिए निर्भर है। भारत के हाथ खींचने से बांग्लादेश के कई प्रोजेक्ट्स रुक सकते हैं। बांग्लादेश पहले से ही चीन का कर्जदार रहा है। चीन का कर्जा इतना बढ़ चुका है कि चीन अब बिना कुछ लिए मदद नहीं करने वाला है। खालिदा जिया हो या सेना, कोई भी नहीं चाहेगा कि कर्ज के लिए चीन की ऐसी शर्तों को माने जो देश के स्वाभिमान के खिलाफ है। जानकारों का मानना है कि बांग्लादेश में जिस तरह हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, उसकी भयावहता को देखते हुए भारत को हिंदू अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की रणनीति पर काम करना होगा। इसके लिए भारत चाहे तो रूस से सीख ले सकता है। यूक्रेन के डोनेट्स्क और लुहांस्क में जिस तरह रूसी भाषियों की सुरक्षा के लिए सुरक्षित क्षेत्र बनाया गया, उसी तरह भारत के निकट बांग्लादेश में हिंदुओं की घनी आबादी वाले क्षेत्र स्थापित किए जाएं। फिलहाल भारत के लिए कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि भारतीय सेना बांग्लादेश से बहुत ताकतवर है। भारत अब परमाणु संपन्न देश भी है। भारत चाहे तो दबाव बनाकर बांग्लादेश के हिंसाग्रस्त इलाकों में फंसे हिंदुओं और अवामी लीग समर्थकों को वहां से निकालकर भारतीय सीमा के निकट बांग्लादेशी भूमि पर ही राहत शिविरों में लाने को कह सकता है। बता दें कि 3 दिसंबर 1971 को भारत ने पूर्वी पाकिस्तान में बंगाली मुसलमानों और हिंदुओं को बचाने के लिए पाकिस्तान के साथ युद्ध करने का फैसला किया था। ये युद्ध 13 दिनों तक चला था। उसके बाद भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश की सरकारों के बीच एक लिखित समझौता हुआ, जिससे बांग्लादेश मुक्ति युद्ध समाप्त हो गया।